ड्रामा सीरियल ससावार मदीहा ने ठान लिया है कि उसने अपना फ्यूचर बर्बाद करना है, तो फिर कौन इसे रोक सकता है। बेशक ये मकाफात ही है जो कि मदीहा को अली की तरफ धकेलता जा रहा है। मदीहा ने जो अपने घर वालों को हुक्मन कह दिया कि वो अली से ही शादी करेगी, उसके अलावा किसी से नहीं, तो फिर बस अली भी अपनी फैमिली को लेकर, यानी फैमिली में कौन ही है, एक माँ ही, माँ को लेकर इनके घर आ जाता है। और माँ की ज़बान गज़ पर लंबी। जब सलमा बेगम ने देखा तो वो तो हैरान रह गई कि मेरी बेटी ने किसको पसंद किया। ऐसे में अब अली की माँ कहने लगी, आपकी बेटी के कहने पर आए हैं, बुलाए ना अपनी बेटी को। रिश्ता विश्ता तो बच्चों ने तय कर रखा है, हम तो बस रस्म करने आए हैं, हमें भला कौन पूछते हैं। आजकल के बच्चे तो पूछते ही नहीं। तो ऐसे में माँ को गुस्सा आ गई, आप किस टोन में बात कर रही हैं, आप रिश्ता लेने आई हैं, आप आराम से बात कीजिए ना। तो ऐसे में अली की माँ कहने लगी, रिश्ता लेने नहीं आई हूँ, बस रिश्ता पक्का करने आई हूँ। इन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया है, आपको भी नहीं बताया। अब इस तरह की टोन सुनी तो सलमा बेगम वाकई परेशान होगी कि मेरी बेटी यहाँ पर जाकर कैसे एडजस्ट करेगी। तो सलमा बेगम कहने लगी, अपने अल्फाज पे गौर कीजिए, आप क्या बातें कर रही हैं। तो ऐसे में अली की माँ कहने लगी, कुछ गलत नहीं कह रही, अगर आपको बुरा लगता है ना तो हम चलते हैं यहाँ से, फिर आप खुद ही अपनी बेटी को संभालिएगा। अब मामला हद से बढ़ ना जाए और माँ यहाँ से वाकई ना चली जाए। तो अली जल्दी से मदीहा से कहता है, तुम भी तो कुछ बोलो ना, तुम नहीं बोलोगी क्या। तो मदीहा अब स्टैंड लेती है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अली से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो बस यहाँ पर दोनों माएँ भला क्या ही करेंगी, ये शादी तो हो ही जाएगी। और शादी के बाद ही मदीहा को आईना दिखेगा कि अली सिर्फ उसका नहीं बल्कि बहुत सौ में बटा हुआ है, ना तो कमाता है, ना घर बार अच्छा है और ना ही उसकी फितरत अच्छी है। तो फिर ऐसे इंसान को बंदा क्या ही करे। खैर ये तो मकाफात है जो कि मदीहा को अली तक ले ही जाएगा और फिर इसका अंजाम हम खूब मजे लेकर देखेंगे। यहाँ पर दामिया काफी परेशान है, ऑफिस में दामिया के करैक्टर को लेकर लोग बातें करने लगे हैं, जिस पर आशिर अब रिएक्ट करता है और दामिया को प्रपोज करता है और घर में भी इस प्रपोजल की बात करता है। घर वाले भी बहुत खुश हैं और दामिया भी। फाइनली हम दामिया और आशिर की शादी होती देखेंगे। अब इस बात पर तो मुस्कान बहुत खुश है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि दामिया उसकी भाभी बन जाए और जल्दी से ये सब कुछ हो जाए। तो मुस्कान तो अपनी खुशी अपनी फैमिली के साथ भी, यानी कि इन लॉज के साथ भी शेयर करती है। जब सभी बैठे थे तो दादी से कहने लगी, आशिर भाई की नेक्स्ट मंथ में शादी है, आनंद फानंद किया ये सब कुछ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो बस रिश्ता तय कर दिया। अब दादी तो बहुत खुश हुई और जावियार मुस्कान को इतना खुश देखकर खुद ही खुश हो जाता है। वो तो सिर्फ मुस्कान को देखता रहता है कि मुस्कान कैसे खुश होती है और उसको देख देख कर वो खुश रहता है। खैर यहाँ पर दादी खूब अच्छे से दुआएं देती है, लेकिन लैला बेगम से बर्दाश्त ना हुआ तो कहने लगी, क्या तुम लोगों की फैमिली में रवाज है यूँ आनंद फानंद शादियाँ करने का, तुम्हारी भी तो इसी तरह से हुई ना। अब मुस्कान एकदम से चुप कर जाती है, लेकिन उसके बाद मुस्कुरा कर ही लैला बेगम को जवाब देती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या ही हर्ज है शादी करने में, और आनंद फानंद सही या कुछ अरसे बाद सही करनी तो है ना, इसलिए हमने सोचा जल्दी कर ली जाए। मामा पापा भी घर में अकेले रहते हैं, मेरी भी शादी हो गई तो ऐसे में घर जरा सूना सूना सा है तो रौनक लग जाएगी ना। अब जो मुस्कान इतने अच्छे से जवाब देती है तो लैला बेगम भला क्या ही करेगी। मुस्कान आहिस्ता ही आहिस्ता अपनी जगह लैला बेगम के दिल में बनाती जा रही है। एक तरफ तो आशिर और दामिया की शादी होगी और दूसरी तरफ अली और मदीहा की। बेशक अली और मदीहा की शादी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसके बाद ही तो हम मदीहा का अंजाम देखेंगे। जो कुछ उसने किया मुस्कान के साथ, अब उसका हिसाब देने का टाइम है। और जब मदीहा मुश्किल में आएगी, इस हिसाब में से गुजरेगी, तो वो सुंबुल को भी लेकर ही पिसेगी, सुंबुल को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। तो फिर सुंबुल की हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी और मदीहा घर वालों से माफ़ी मांग लेगी अपनी हकीकत बताते हुए। ऐसे में सुंबुल को तो रज़ा डिवोर्स दे देगा। सुंबुल का भी बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, लेकिन रज़ा जिसने मुस्कान को एक नाकर्दा गुनाह की सजा दी, वो भी चैन से ज़िंदगी नहीं जिएगा, बल्कि वो भी अपनी मोहब्बत का सजावार बन जाएगा और हमेशा अकेला ही रहेगा। इस तरह से सिर्फ मुस्कान और आशिर ही हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रहेंगे, खुश रहेंगे। बाकी सलमा बेगम की फैमिली तो जैसे उजड़ पुजड़ जाएगी। और किसकी वजह से? मदीहा की वजह से, क्योंकि मदीहा ही तो फसाद की जड़ थी। वो डूबी तो सबको ले डूबी। तो फ्रेंड्स, अपकमिंग एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब वक्त है हिसाब का, अंजाम का, जो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।